ओके, ये ड्यूट्स निमोनिक हमने खत्म किया। अब हम डिसीजेस में आते हैं। तो बेटा एनाटॉमी की चीजें हमने खत्म की, कॉन्जेनिटल डिसीजेस तो सबको समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट थम्स अप दो, जस्ट कोई भी यस 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 कमेंट करो, एनी काइंड ऑफ द इमोजीज दो। ये ऑनलाइन क्लास है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप जो है वो मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो फिर से वही लाइन है, एक मुसीबत हमारे सामने आ गई है और बेटा याद रखना कि जब भी मुसीबत आती, स्ट्रेस आता, टेंशन आता है तो उस समय और स्ट्रांग हो जाना चाहिए। आजा देखते हैं क्या बिगाड़ लेगा तू हमारा। ओके, और हमेशा उन चीजों को याद रखो, आग लगाना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारे सीने में नहीं तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो बेटा शायरी का माहौल बना रहेगा, इंटरटेनमेंट भी बना रहेगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट जब हम करते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमारा ब्रेन रिफ्रेश होता है, और ब्रेन जैसे ही रिफ्रेश होता है तो हमको और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। एग्री बेटा? ओके, थैंक यू। यस कुलमीत, राजेश, यस तनिषा इज हियर। तनिषा थैंक यू। तनिषा इज फ्रॉम द सिम्स बिलासपुर। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे बच्चों के भी नाम याद है और वो किस कॉलेज से हैं, इंडिया के किस स्टेट से हैं, ये भी चीजें काफी हद तक याद है। और अगर मैं कहीं पर गलत होऊंगा तो बेटा प्लीज मुझे रिकॉल करो कि नहीं सर मैं तो इस कॉलेज से हूं, मैं तो इस स्टेट से हूं। ओके, तो 2019-20 के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तकलीफें जब जब होंगी तब तब आपके पास, ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपके साथ पावर्स भी मिलेंगी। हम सभी टीचर्स आपके साथ हैं, हम सभी पेरेंट्स आपके साथ हैं बेटा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ओके चलो, ओके ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। यस गौरव, तनीषा, निशांत इज हियर, ओसामा इज हियर, राजेश इज हियर, कविता इज हियर। ओके थैंक यू सूरज, ऋषभ, एमबीबीएस, असाइलम। चलो बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज, पीडिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यस सर, अब हम पीडिया की बात कर रहे हैं। चलो तो पीडिया के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। तो कॉन्जेनिटल डिसीज की जब भी बात आएगी तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी, आपको याद है कि बेटा एम्ब्रियोलॉजी, यस एम्ब्रियोलॉजी, हमारे बॉडी में सर जितनी भी चीजें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से बनती है, ये 3 जर्म सेल लेयर है। लेकिन आप मुझको याद दिला सकते हो विच इज द 4th जर्म सेल लेयर? एमसीक्यू। ओके यस, हमने एम्ब्रियोलॉजी में देखा था कि एंडोडर्म जो है वो प्रिमिटिव योक सैक से बनता है और प्रिमिटिव योक सैक गट ट्यूब बनाता है। अगर आपको याद हो तो सर ये बेबी है, यस सर, ये अगर बेबी है, पेरिकार्डियक बज, टेल पार्ट, यहां पर हमारा फेरिंजियल एपरेटस डेवलप होता है। आपने ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ा होगा कि यहां पर आई प्लैकोड डेवलप होता है और विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट आती है बेटा, यस सर, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट आती है और वो अंदर में पूरा जीआईटी डेवलप करती है। ओके, तो जीआईटी के 3 पार्ट कौन कौन सा? यस सर, फोर गट, सर देयर इज द मिड गट, एंड सर हियर इज द हाइंड गट। एग्री? अगर किसी को याद हो तो ये हमारा विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है। चलो बेटा कमेंट करो कि बहुत बढ़िया, अर्जुन सेरावत यू आर राइट बेटा, न्यूरल क्रश सेल, ओसामा इज राइट, ऋषभ इज राइट, विकास इज राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। चलो मुझको ये बताओ, ये जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है अगर ये परसिस्ट कर जाए तो क्या बन जाता है? रिमेंबर द मेकल्स डाइवर्टिक्यूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट नो टॉपिक विच फॉलोज द 2% रूल, ये हम आगे बात करेंगे। ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो फोरगट है ये डेफिनेटली ईसोफेगस बनाएगा और इसी ईसोफेगस से बनता है हमारा क्या? ट्रैकिया। हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जेनिटल डिसीज, उस डिसीज का नाम है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला। आराम से बेटा, मस्ट नो टॉपिक अगेन, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला। अगर आपको याद हो ये ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला टॉपिक आपने रॉबिन्स पैथो में देखा, ये ईएनटी में भी है, ये आपके सर्जरी में भी है, ये आपके मेडिसिन में भी है और इसका रेडियोलॉजिकल फैक्ट भी है, तो इसलिए रेडियोलॉजी में भी आएगा। तो 5 सब्जेक्ट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी बता रहा हूं। ओके बेटा, अब हमको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफार्माइक्रो बहुत ज्यादा नहीं देखना है, उसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो क्लिनिकल अप्लाइड है वो चीजों को याद रखना है। मेन हमको 3 मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करने हैं, सर्जरी को, मेडिसिन को, ऑप्स गायनी को, और इसके साथ में 3 अदर सब्जेक्ट है हमारे, पीडिया, इसके साथ में आपको ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी को फोकस करना है, और इनसे रिलेटेड जो हमारे प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो क्लिनिकल पार्ट है उनको एब्जॉर्ब करना है। तो कहीं पर अगर सोचा जाए, ठीक है जैसा भी है जो भी है, घबराहट है, लेकिन कहीं पर सोचा जाए तो क्या आपके ऊपर बर्डन कम नहीं हुआ है? एक तरीके से देखा जाए तो बर्डन कम हो गया है। आपको मेनली ये 6 सब्जेक्ट पर उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको उनको फोकस करना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर मुसीबतें आती है तो कहीं ना कहीं पर उम्मीद की किरण भी रहती है। ओके बेटा? हाँ सर,
तो अब हम इन चीजों को फोकस करने जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर एम्ब्रियोलॉजी में इतना याद रखना है कि एम्ब्रियो में एंडोडर्म है, एंडोडर्म से बेटा प्रिमिटिव योक सैक बना, यस प्रिमिटिव योक सैक बेटा जीआईटी ट्यूब बनाता है, और बेटा जीआईटी ट्यूब फोरगट, मिडगट और हाइंडगट बनाता है। इतना बस याद रखना है। नोट्स आपके सामने है, मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी है। ये जो फोरगट है वो ईसोफेगस बनाता है। ओके सर, इसी ईसोफेगस से हमारा ट्रैकिया भी डेवलप होता है। गेटिंग द पॉइंट। चलो अब हम देखते हैं इस ट्यूब को। सर ये हमारा फोरगट है, यस सर। तो इस फोरगट को, ईसोफेगस को हमने कट किया तो ये ऐसा ट्यूब जैसा दिखा। तो आप देख रहे हैं क्या सर, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या है हमारा सर इपिथेलियम। फाइन। जब फोरगट ट्यूब डेवलप होता है तो बेटा इसमें एक टाइम आता है कि पूरे तरीके से सेल्स इसके अंदर पैक हो जाते हैं, तो हमारा ईसोफेगस बंद हो गया। तो ईसोफेगस जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो पहले एक कैविटी शो करता है, फिर बाद में ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिड ट्यूब। लेकिन बाद में जो सेंटर वाले सेल्स रहते हैं इसमें डीजेनरेशन होता है, एपोप्टोसिस होता है, यस एपोप्टोसिस, नेचुरल डेथ, और फिर ये कैनाल बन जाता है। एग्री। अब ये परमानेंट हमारा ईसोफेगस की कैविटी बन गई। लेकिन अगर ये प्रोसेस फेल हो गया, समझो बेटा, अगर ये कैनाल बनने का प्रोसेस फेल हो गया तो अब क्या होगा कि बीचों बीच में पूरा सेल 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 रहेगा और हमारे ईसोफेगस में कैनाल नहीं बनेगा। बोलो बेटा ये सिचुएशन कोई और नहीं है, नो कैनाल इन द ईसोफेगस, दिस इज द ईसोफेजियल एट्रेसिया, एब्सेंस ऑफ द कैनाल विद इन द ईसोफेगस। एग्री बेटा, गेटिंग द पॉइंट। यस यस, थैंक यू राधिका, थैंक यू बेटा। ओके तो फोकस करो बेटा, जितनी भी तारीफें हैं वो बाद में आखिरी में करना। मेरी भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए तारीफें हैं कि आप लोग यहां पर आ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं बेटा। 2019 में भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की, ओके तो आप लोगों ने काफी सफर किया है, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि हम अपनी तरफ से जो बेस्ट आप लोगों के लिए कर सके वो करेंगे। ओके तो बेटा अभी फोकस करते हैं, फोकस फोकस फोकस। व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, प्लीज फोकस ना, हमको फोकस करना है। जो भी तारीफें करनी है वो बाद में हम करेंगे, मेरी भी तारीफें आपके लिए, आपकी भी तारीफें मेरे लिए। अभी बेटा फोकस करो, और अगर चीजें आपको याद हो जाती है तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। क्या बोल रहा हूं बेटा, यस मैं आपको ईसोफेजियल एट्रेजिया और ईसोफेजियल स्टेनोसिस पीडिया की चीज बता रहा हूं। सर इंटीग्रेशन, ईसोफेगस है, एम्ब्रियो में शुरू में इसमें कैनाल होता है, फिर पूरे सेल्स इसको पैक कर देते हैं, सॉलिड ट्यूब बना देते हैं। गेटिंग द पॉइंट। यस फिर एपोप्टोसिस होता है, सेंटर के सेल्स गायब हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो अब क्या हो गया बेटा, कैनाल बन गया। लेकिन अगर मान लो ये कैनाल नहीं बना तो एक बेबी पैदा होगा जिसमें ईसोफेगस के अंदर कैनाल नहीं रहेगा। इसको हम ईसोफेजियल एट्रेजिया कहेंगे। ए मतलब होता है एब्सेंस, ओके तो बिलियरी एट्रेजिया मींस एब्सेंस ऑफ कैनाल विद इन द बाइल डक्ट। एग्री सर, यस। आप देखेंगे यूरेट्रिक एट्रेजिया, आप देखेंगे कई सारे वेजाइनल एट्रेजिया, तो सारे जगह यही सिचुएशन आपका फॉलो होता है। एग्री। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे हम देखते हैं कि अगर ये सॉलिड ट्यूब है, पार्शियल रप्चर ऑफ टिश्यू हुआ तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो। तो ये क्या सिचुएशन हो गया, ईसोफेजियल स्टेनोसिस। कॉमन सेंस लगाओ, एक बेबी पैदा हुआ जिसके ईसोफेगस में कोई भी आपको कैनाल नजर नहीं आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट बेटा, आपको ईसोफेगस में कैनाल नजर नहीं आ रहा है। बेटा अगर ईसोफेगस में कैनाल नहीं नजर आएगा, जब वो दूध पिएगा तो दूध जो है वो वापस रिगर्जिटेट होकर के बाहर निकल जाएगा। एक बेबी है, पैदा हुआ, मिल्क फीड करता है, उस समय मिल्क जो है माउथ के कॉर्नर से निकल जा रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको ईसोफेजियल एट्रेजिया है। अगर ईसोफेगस में नैरोइंग रहेगी तो भी उसको स्वेलिंग में दिक्कत आएगी। ओके इस सिचुएशन को अब हम ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला डिसीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं, पैथो ईएनटी मेडिसिन सर्जरी। चलो बुलेट ट्रेन स्पीड के साथ। सर ये एक हमारा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मली ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट के टाइम में इसमें दो ओपनिंग परसिस्ट किए तो फिस्टुला सर्जरी, एक ओपनिंग परसिस्ट किया तो साइनस, और अगर कोई भी ओपनिंग परसिस्ट नहीं किया, एक आपकी राउंडेड कैविटी बच गई तो सिस्ट। तो बेटा ये एम्ब्रियोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन है। यू विल सी द मेनी सिचुएशन लाइक द थायरोग्लॉसल फिस्टुला, थायरोग्लॉसल साइनस, थायरोग्लॉसल सिस्ट। आप देखेंगे ऐसे कई सारे सिचुएशन, जैसे कि फीकल फिस्टुला, फीकल साइनस, फीकल सिस्ट। आप देखेंगे ऐसे और भी कई सारे सिचुएशन, यस अम्बिलिकल साइड, यूरेकल फिस्टुला, यूरेकल साइनस, यूरेकल सिस्ट, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बेटा यही कहानी आपकी ईसोफेगस के साथ है। ईसोफेगस डेवलप हो रहा था, ओके तो उसमें कई बार कैविटी ही नहीं बन पाती। फाइन, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम देख रहे हैं। अब यहां पर हम पीडिया में आते हैं बेटा, चलो आगे बात करते हैं हम। यहां पर देखो एक बेबी है, सर
ये ट्रेकिया है। ओके सर, आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था कि एक निमोनिक वीओटी ये आपको रेडियो में ईएनटी में हर जगह काम आएगा। सर वी फॉर वर्टिब्रा, ओ फॉर ईसोफेगस एंड टी फॉर ट्रेकिया। तो बेटा ये सीक्वेंस होता है। बॉडी में सबसे पीछे क्या होता है? वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के आगे ईसोफेगस और फिर ट्रेकिया। तो ये सीक्वेंस कहां से कहां है सर? इट इज पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये याद रहेगा। निमोनिक क्या? वोट। यस, डू यू रिमेंबर? पुराने नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो कहते थे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज के नेता कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। तो एक छोटी सी चीज जिससे आप ये याद रखें, ये आपको कई जगह काम आएगा। सर पीछे में वर्टिब्रा है तो ये ईसोफेगस है और ये ट्रैकिया है। मैंने आपको बताया कि ये जो बेटा हमारा ईसोफेगस है इसी से कौन डेवलप होता है सर? इसी से डेवलप होता है हमारा यस ट्रेकिया। गेटिंग द पॉइंट? इन दोनों के बीच में आपको पार्टीशन नजर आएगा। यस, यहां पर से ट्रेकिया डेवलप होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेकिया ठीक से डेवलप नहीं हो पाया और जुड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। दिस एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस इज अवर ईसोफेगस, यस सर, जो कि कंटिन्यू होगा स्टमक के साथ, और इसके आगे में हमारा ट्रेकिया। ट्राई टू कैच दिस बेसिक पॉइंट। हाँ सर, ये हमारा ट्रेकिया है। अगर दोनों के बीच में एक ओपनिंग परसिस्ट कर जाए, any abnormal opening having the any abnormal tract having the two opening, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? this is the fistula। एग्री? क्योंकि ये हमारे ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में, दैट्स अ ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ओके सर, चलो अब हम देखते हैं कि इसोफेगस तो यहां पर बंद हो गई, लेकिन इसोफेगस का लोअर एंड जो है वो ट्रैकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एग्री बेटा? चलो आगे हम बढ़ते हैं। सर हमने फोरगट को कट किया, इसोफेगस को कट किया, तो ये आपको इसोफेगस नजर आ रहा है। इससे आपको छोटा सा डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एम्ब्रियोलॉजी में आप देखते हैं कि फोरगट और हमारे ट्रैकिया के बीच में एक ओपनिंग बच रही है, दैट इज द ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम। ओके सर, और यहां पर आपका फोरगट से इसोफेगस बनेगा, लेकिन ये छोटी सी जो कैविटी बनी इसको हम लैरिंगो ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। इसी से हमारा ट्रैकिया डेवलप होता है। यस सर, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। बाद में ये दोनों अलग हो जाते हैं, ईसोफेगस अलग हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हो जाता है। अगर मान लो इनके बीच में कम्युनिकेशन रह गया तो यही हमारा ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है, पीडिया। ओके, चलो अब हम फिर से देखते हैं। सर ये हमारा ईसोफेगस है, आप कहां से देख रहे हो बेटा? सामने से देख रहे हो। इससे आपका डेवलप होना स्टार्ट हुआ क्या? ट्रैकिया और ईसोफेगस। यस, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइन, अब ये धीरे धीरे प्रोलॉन्गेट करते जा रहा है। कैन यू सी सर, दिस इज अवर ईसोफेगस। हाँ सर, ये हमारा क्या है? ये है ईसोफेगस, और इसी ईसोफेगस से डेवलप हो रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाद में प्रॉक्सिमल पार्ट लैरिंग्स बनाता है, दूर वाला पार्ट ट्रैकिया बनाता है, और सबसे दूर में ये बाइफर्केट हो जा रहा है, लंग बर्ड बना रहा है, जो कि लंग बनाएगा। एग्री सर? सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन अगर मान लो ये सेपरेट नहीं हो पाया और इसके बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बच गया, यस, जिसके दो ओपनिंग है, तो फिस्टुला, क्योंकि ये हमारे ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में है, इसलिए बेटा क्या बोलेंगे सर? ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। सो सिंपल। ये क्लियर है सबको? ओके फाइन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संकेत इज हियर। तो पुणे, पुणे मेडिकल कॉलेज भी हमारे साथ है। यस, तो पुणे मेडिकल कॉलेज संकेत भी यहां पर है। एम आई राइट? मुझे अभी तक 2019 से लेकर के अभी तक बच्चों के नाम याद है, उनके स्टेट याद है। ओके, और हम मिले कभी नहीं है, ऑनलाइन नेम याद है और जो भी कॉल में बात हुई वो, लेकिन आई थिंक आई एम राइट, आई एम राइट बेटा। ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गुजरात से यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर पेंजा यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं, यस रशिया से बच्चे हैं, दिल्ली हरियाणा से बच्चे हैं, असम से भी सैंतनी भी यहाँ पर है, मुझको सैंतनी का नाम भी दिखा था। ओके, यस, अर्जुन सेरावत इज हियर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो पुणे से भी यहाँ पर बच्चे हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, यस, अभिनंदन, अभिनंदन। आई विल मिक्स द हिंदी एंड इंग्लिश बेटा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हिंदी बेल्ट से हैं। अगर इंग्लिश के बच्चों का भी अगर ग्रुप बनता है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ओके, तो हम उनका एक सेपरेट बैच करेंगे। लेकिन बेटा फास्ट करने के लिए मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश का डिमांड करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग थ्रू द इंग्लिश। ओके, प्लीज मेक वन अनदर ग्रुप, आई विल मेक totally class in English, okay, don't worry. Yes, Karaganda, my lovely place, Karaganda Medical University, कजाकिस्तान से भी यहां पर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी बात पर चलो हम कुछ चीजें कहते हैं, हम पीडीए की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम रास्ता भी जानते हो, चलना भी जानते हो। एक मुसीबत सामने आ गई है, लेकिन बेटा घबराना नहीं है। ओके,
तुम रास्ता भी जानते हो, तुम चलना भी जानते हो, तुम आग हो तबीयत से जलना भी जानते हो। खुद को मोम न समझो जो झट से पिघल जाओगे, खुद को मोम न समझो जो झट से पिघल जाओगे। तुम सूरज भी हो, डूबकर निकलना भी जानते हो। तो बेटा मुसीबतें तो आएंगी, मुसीबतें तो कभी नहीं जाएंगी। ओके, अगर आप सोचोगे कि दुनिया में वो दिन आएगा जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उस दिन मैं पढ़ाई करूंगा, बेटा याद रखना वो दिन कभी नहीं आने वाला।